तो हम दशाओं के कंपैरिजन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति महादशा और राहु महादशा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और कंपैरिजन किया था और ये देखा था कि दोनों ही प्लेनेट में से कौन सा किस प्रकार से रिजल्ट देता है, कौन कौन से भाव में दोनों के रिजल्ट अच्छे होते हैं और ख़राब भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं बृहस्पति की महादशा और शनि की महादशा दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। जब भी आपको ये महादशाएं आ रही हैं तो आपको इनको किस प्रकार से समझना चाहिए, भाव के हिसाब से भी, राशि के हिसाब से भी और ओवरऑल भी। देखिए, बृहस्पति की महादशा शनि की महादशा से पहले होगी आपको हमेशा ही। तो बृहस्पति की जो महादशा है 16 वर्ष की महादशा रहती है और शनि की महादशा 19 वर्ष की महादशा रहती है। लेकिन अगर हम रिजल्ट के मामले में कंपेयर करेंगे तो बृहस्पति की महादशा में शनि की महादशा की तुलना में रिजल्ट थोड़े ज़्यादा तेज होते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति की महादशा ज़्यादातर लोगों की शनि की महादशा की तुलना में अच्छी होती है। शनि की महादशा में बेसिकली आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताओं का यूज़ करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाध्यताओं में रहना पड़ता है और समय के भी आप अगर पाबंद रहेंगे तभी जाकर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी और उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट के मामले में कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति की जो महादशा है, बृहस्पति की महादशा भी आपको हालांकि डिसिप्लिन में लाती है, लेकिन इसमें आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। जितना ज़्यादा आपका विवेक होगा, जितनी ज़्यादा आपकी बुद्धि होगी, उतना ही आपके लिए कोई भी काम करना सरल या आसान हो जाएगा। बृहस्पति की महादशा में भी आप लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं और शनि की महादशा में भी आप लॉ से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही कानून को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जहाँ पर मुख्य रूप से ज्ञान के कारक हैं, लक के कारक हैं और विवाह के भी कारक हैं, इसके साथ साथ संतान के भी कारक हैं। शनि की बात करें तो शनि लोहे से बनी हुई चीज़ें या लोहे से संबंधित व्यवसायों के कारक हैं। शनि अंधकार के कारक हैं। तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा की तुलना में शनि की महादशा में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी या ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। दोनों ही महादशाएं आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर भी बनाती हैं, लेकिन शनि थोड़ा ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, लेकिन मैच्योर बनाने में टाइम भी पूरा लेते हैं। हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। शनि की महादशा की तुलना में बृहस्पति की महादशा आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगी और ज़्यादा जल्दी आप मैच्योर बनेंगे बृहस्पति की महादशा में। बृहस्पति की महादशा में ज़्यादा मैच्योर जल्दी इसलिए बनेंगे कि क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेंगे। अब आप जितना अधिक अपनी क्षमताओं पे, अपने ज्ञान पे मेहनत कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप मैच्योर बनेंगे, समझदार बनेंगे, विवेकशील बनेंगे। इससे आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना और कोई भी काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है। बृहस्पति की महादशा जहां 16 वर्ष की महादशा होती है, वहीं शनि की महादशा 3 साल ज़्यादा लंबी होती है, यानी 19 वर्ष की होती है। इसलिए आपको बृहस्पति की महादशा और शनि की महादशा कौन से एज पीरियड में मिल रही है आपके जन्म के हिसाब से, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर केस में हम यही पाएंगे चार्ट का, जब भी किसी का विश्लेषण करेंगे, ये महादशाएं लगभग आपको 35 की एज के बाद अगर आती हैं, 35 की एज से लेकर आपकी डेथ होने तक या आपके जिंदा रहने तक कभी भी अगर आती हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये महादशाएं ज़्यादा फेवरेबल होंगी यंग एज की तुलना में। लेकिन अगर मान लो किसी जातक को यंग एज में अगर ऐसी दशाएं आ जाएं, तो हो सकता है कि आपका जीवन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और फिर आप अपने आगे की फ्यूचर की जो लाइफ है उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में आपके पास मेहनत करने के लिए समय होता है और अपने फ्यूचर को संवारने के लिए भी समय होता है या अपने बुढ़ापे को बेहतर बनाने के लिए भी ज़्यादा समय होता है। इसलिए आपको ऐसी महादशा अगर 35 की एज के बाद आ रही तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से बृहस्पति की महादशा और शनि की महादशाएं अलग अलग प्रकार से आपको रिजल्ट देती हैं, राशि के हिसाब से और भाव के हिसाब से भी। ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो जहां पर शनि की महादशा आपके लगन में, आपके सप्तम भाव में या आपके छठे भाव में या फिर आपके 10वें भाव में या आपके 12वें भाव में थोड़ी सी खराब मानी जा सकती है, वहीं बृहस्पति की महादशा आपके लिए आपके लगन में या आपके तीसरे भाव में, आपके 4th हाउस में, आपके 5th हाउस में, इसके अलावा बृहस्पति की महादशा आपके लगभग 7वें भाव में भी कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। बृहस्पति की महादशा 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको राशियों को भी देखना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा अगर बृहस्पति मेष राशि में है, अगर बृहस्पति मिथुन राशि में है, अगर बृहस्पति कर्क राशि में, सिंह राशि में है या वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में है
या बृहस्पति फिर आपके कुंभ राशि में है तो ज़्यादा बेटर रहेगी ये महादशा। इसके साथ साथ आपको हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में इनमें से कोई वक्री तो नहीं है। इसके साथ साथ शनि की महादशा की जहाँ तक बात करें तो शनि आपको लगभग जो शुक्र की राशियां हैं, दोनों ही राशियां वृषभ राशि और तुला राशि दोनों में ही काफ़ी बेहतर परिणाम देते हैं, और बुध की दोनों राशियां मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों में ही काफ़ी बेहतर परिणाम देते हैं। इसके साथ साथ भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि आपके लगभग 6th हाउस में आपको थोड़े खराब रिजल्ट दे सकते हैं, या शनि आपको 6th हाउस में ज़्यादा परेशान कर सकते हैं करियर के मामले में। तो शनि आपको 6th हाउस में थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकते हैं किसी भी अन्य भाव की तुलना में। इसके साथ साथ यहाँ राशि का रोल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि शनि भी मान सम्मान को, रेस्पेक्ट को दिखाते हैं। शनि आपके 8वें भाव में ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं, आपके 11वें भाव में बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ज़्यादातर आपको शनि की महादशा में स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। भले ही शनि किसी भी भाव में हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ही देखना चाहिए शनि महादशा के दौरान। तो शनि की महादशा जहाँ पर एक तरफ बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक महादशा होती है, वहीं बृहस्पति की महादशा भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक महादशा रह सकती है आपके लिए। लेकिन अब आप किस दशा में अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, और इनकी दृष्टियाँ भी डिफरेंट हैं। जहाँ पर शनि अपने जहाँ भी बैठे हैं उस भाव से 3रे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहीं बृहस्पति जिस भाव में आपके चार्ट में बैठे हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो आपको दृष्टियों का महत्व भी समझना चाहिए। इसके साथ साथ ये अगर दोनों ही वक्री हैं तो वक्री होने के केस में मान लो शनि की महादशा में अगर शनि वक्री हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम रहेंगे, लेकिन बृहस्पति अगर वक्री हैं तो वहां पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस दशा में, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो जाने पर आपको अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि आप अपनी क्षमताओं को या अपने ज्ञान को दूसरों के लिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन खुद के लिए आप उतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कभी कभी। बृहस्पति की महादशा आपको राहु की महादशा के बाद में आती है, जबकि शनि की महादशा आपको बृहस्पति की महादशा के बाद में आती है। इसलिए यहाँ भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको बृहस्पति की महादशा में भी राहु के कुछ रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं, और बृहस्पति की महादशा शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्लो रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये महादशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको रिजल्ट थोड़े फास्ट मिलेंगे। कभी कभी ये आपका खुद का एक रियल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप इसको खुद के चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिनको भी ये महादशा आई है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन शनि की महादशा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर मैच्योरिटी तो बहुत ज़्यादा आती जाएगी, और लाइफ में बहुत सारे कड़वे अनुभव भी आपको शनि देता जाएगा। लेकिन शनि की महादशा शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा फास्ट रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे शनि की महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो मिलेंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको दोनों ही महादशाओं में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। शनि की महादशा में आपको लेकिन बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, और बृहस्पति की महादशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहें तो बहुत बेहतर है। शनि की महादशा लेकिन आपको ज़्यादा कड़वे अनुभव देगी बृहस्पति की महादशा की तुलना में। अब बृहस्पति क्योंकि संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, या वो आपके रिलेशनशिप या आपका जो ओवरऑल नेम फेम है, आपकी जो क्षमताएं हैं, जैसे कि आप टीचिंग के फील्ड में हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं। लेकिन शनि की महादशा में आपको लगभग हर कार्य पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। शनि की महादशा में भी भले ही आप शादी कर सकते हैं, लेकिन शनि की महादशा में की गई शादी में व्यवधान जरूर आएगा, भले ही आपके अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहे। लेकिन शनि की महादशा में आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर मैरिज कर रहे हो, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या अपना करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। मान लो किसी भी जातक को बहुत ही अर्ली एज में बृहस्पति की महादशा आ जाए, तो अर्ली एज की जो बृहस्पति की महादशा होगी वो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सके शनि की महादशा की तुलना में। लेकिन अगर किसी भी जातक को शनि की महादशा बहुत अर्ली एज में आ जाए तो शुरुआत से ही वो जातक बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाता है अपने जीवन के प्रति, और अपने लगभग हर कार्य के प्रति वो उतना ही ज़्यादा सतर्क भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हद तक आपको दोनों के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मान लो मिड एज में अगर आपको इन दोनों में से किसी की महादशा आ जाए तो आपके लिए बृहस्पति की महादशा शनि की महादशा की तुलना में ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन शनि की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देती है, तो डिले देने के मामले में शनि की महादशा ज़्यादा प्रभावी है। इसलिए अगर आपको मिड एज में लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर शनि की महादशा आती है तो आपके लिए समय ज़्यादा डिफिकल्ट रह सकता है, और फिर आपका जो काम करने का या जो मेहनत करने का समय है वास्तव में वो सारा का सारा शनि ले जाएंगे। यानी 19 वर्ष की महादशा होगी, इस वजह से 19 वर्ष आपके एकदम ब्लॉक से हो जाएंगे और आपको ज़्यादा लाइफ में कर नहीं सकेंगे। हालांकि दोनों ही ग्रह नेम फेम के लिए भी जाने जाते हैं।
अब यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा आपको कि जो शनि है, बेसिकली शनि की महादशा में आप अगर विदेश में सेटल होना चाहें तो मुख्य रूप से आप अपने काम के पर्पज से, अपने प्रोफेशन के पर्पज से ज़्यादा विदेश की तरफ विचार कर सकते हैं बसने के लिए या रहने के लिए। लेकिन बृहस्पति की महादशा आपको बेसिकली ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्म के लिए और किसी भी ऐसे काम के लिए, कोई भी रिसर्च वगैरह के लिए भी बृहस्पति की महादशा आपको विदेश में सेटल कर सकती है। तो यहाँ पे विदेश से जुड़े हुए ये कुछ डिफरेंस है दोनों महादशाओं में। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की महादशा और शनि की महादशा कब आती है, क्योंकि सबसे पहले आपको बृहस्पति की ही महादशा आएगी। हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आए, जैसे कि अर्ली एज में अगर आती है तो फिर आप अगर बृहस्पति की महादशा को बहुत अच्छे से भोगे हैं तो हो सकता है कि शनि की महादशा में आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे और शनि की महादशा को भी आप काफ़ी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे और समय पर अपने सारे के सारे काम कर सकेंगे और समय पर ही आप डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन शनि ज़्यादा अनुशासन लाता है, ज़्यादा पाबंदी आपके जीवन में लेकर आता है, ज़्यादा डिसिप्लिन लेकर आता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय की जो पाबंदियां हैं उनमें शनि बांधता है। इसलिए आपको बहुत ही ठीक तरीके से दोनों दशाओं को समझने की ज़रूरत है। मान लो अगर आपकी एज लगभग 25 से लेकर 35 की एज तक है, किसी भी एज ग्रुप में आप हैं इसमें, तो ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है तो आपको शनि की महादशा को भी कहीं ना कहीं आगे पहले से ही प्लान करके चलना चाहिए, जिससे आप शनि की महादशा को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। शनि आपके चार्ट में कौन सी राशि में, कौन से भाव में बैठे हैं और किस तरीके से आप शनि महादशा को भी बृहस्पति के साथ ही साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको शनि की महादशा में शुरुआत में बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने को मिल सकते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियां भोगने को मिल सकते हैं, लेकिन शनि से आपको उतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में लोगों का ये देखा गया कि लोगों के जब भी चार्ट में शनि 12वें भाव में स्थित होते हैं तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शनि उनकी जेल करवा देंगे या उनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ वैसा हो गई, क्योंकि सब लोगों के साथ सेम रिजल्ट नहीं होंगे। इसी हिसाब से बृहस्पति की महादशा को भी हम अष्टम भाव में या 12वें भाव में उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन अष्टम भाव में भी बृहस्पति आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं। जैसे अष्टम भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वगैरह में, ज्योतिष में रुचि दे सकता है या काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बना सकता है, तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। तो ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को ज़्यादा मजबूत करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। शनि की महादशा मुख्य रूप से आपको 6th हाउस में ज़्यादा कष्ट दे सकती है। लगन में भी अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी आपको जीवन में काफ़ी कष्ट आ सकते हैं। तीसरे भाव का शनि और 10वें भाव का शनि अगर जैसे मकर राशि वगैरह में अगर स्थित है शनि तो आपको ज़्यादा मेहनत करवा सकता है या थोड़ा ज़्यादा कष्ट दे सकता है बृहस्पति की महादशा की तुलना में। तो अगर आपने बृहस्पति की महादशा को काफ़ी अच्छे से भोगा है, बृहस्पति की महादशा को आपने काफ़ी अच्छे से जिया है, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि शनि की महादशा में भी आप वैसे ही रहने वाले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में डिफरेंट हो सकती है, जबकि बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। इसलिए आपको एक महादशा के जैसा ही अपना जीवन दूसरी महादशा में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और एकदम रियल अनुभवों के आधार पे या रियलिस्टिक होके ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और जितना ज़्यादा इन दशाओं में आप डेडिकेशन रखेंगे अपने काम के प्रति, जितना ज़्यादा आप मैच्योर होंगे, जितना ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करेंगे, उतना ही आपके लिए रिजल्ट्स फेवरेबल रहेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपको इन दोनों ही महादशाओं को कंपेयर करने पर।